आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फ्रांस में आग लगा रखी है। ये जो आपके इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया। इतना सुंदर पूरा देश है, बहुत ही सुंदर देश है, उसे बर्बाद करके रख दिया। इनके आगे कुछ भी फेल है, कोई नियम कायदे कानून ये बिल्कुल नहीं मानते। आपको एक और बात इम्पोर्टेंट बताएं, स्वीडन पर होगा मुसलमानों का कब्जा, और ये बात बताई जा रही है और ये पिछला वीडियो आपको समझाते हैं उस वीडियो के माध्यम से। स्वीडन पर होगा मुसलमानों का कब्जा, कुरान जलाने वालों को मिलेगी मौत की सज़ा। ये आपका शीर्षक बांग्लादेशी मौलाना की दाद देते हैं कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। वो हमेशा यही कहते रहते हैं बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू थे, उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया, तब उनकी ये हिम्मत काम में नहीं आई। अब दूसरों को धमकाने के लिए वो कितनी घिनौनी जहर उगलते रहते हैं। स्वीडन कुरान बर्निंग से रिलेटिव आपको एक रिपोर्ट बताने वाला हूँ। स्वीडन की राजधानी में बकरीद के मौके पर पवित्र कुरान जलाने की घटना से मुस्लिम देश आग बबूला हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने स्वीडन में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश के एक मौलाना ने धमकी देते हुए कहा है कि स्वीडन में एक दिन मुस्लिमों का राज्य होगा और वहाँ पर शरिया कानून लागू होगा और आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक दिया जाएगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी की तो सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसा कहना है मुस्लिम सरताज मौलाना का। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने पवित्र कुरान को जला दिया गया। उसके बाद OIC ने एक बैठक की, उसमें ये बोला गया कि उस बंदे के खिलाफ या उसे जान से मार दिया जाए या इन OIC संगठन के देशों को सौंप दिया जाए, जिसमें आपने देखा होगा इससे काफ़ी सारा विवाद हुआ और लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद अब स्वीडन ने भी इसे इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटना बताया है। स्वीडन ने कहा है कि कुरान जलाने की घटना स्वीडिश सरकार का स्टैंड नहीं है। OIC ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और ये बोला है कि इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। स्वीडन की घटना पर बांग्लादेश के तहरीक-ए-खत्मे नबूवत संगठन के डॉक्टर अनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी भरा बयान दिया है, जहर उगला है। इस बयान में वह स्वीडन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। वीडियो बांग्ला भाषा में है, लेकिन इसके अनुवाद के मुताबिक अब्बासी ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। कुरान की बेइज्जती करने वालों को शरिया कानून के तहत मौत की सज़ा होगी, सजाए मौत, सिर तन से जुदा कर। आपको बता दें कि एक मुल्ला ने बड़ी भयंकर जहर उगला है। उसने कहा है कि जिहाद के ज़रिए फ्रांस बनेगा मुस्लिम देश, पूरी दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र होगा, शरिया कानून होगा। जब फ़लस्तीनी मौलाना ने दी थी ये धमकी, तो ये धमकी है 2019 की। इससे संबंधित जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ और रिलेट करना चाहता हूँ कि आज का सिनेरियो क्या चल रहा है। लोगों को बहुत सजग होने की ज़रूरत है, खास करके यूरोप को, इंडिया को। इस्लाम इन फ्रांस में दंगों की आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर पिछले करीब एक हफ्ते से सड़कों पर मुसलमान शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर दंगाई अब स्कूलों को भी निशाना बना रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाने में लगे हुए हैं। 5वें दिन भी 78 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो देश की स्थिति पर दिन रात मीटिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई सही और रास्ता नहीं मिला है। कई इमरजेंसी मीटिंग्स के बाद भी हालात को काबू में किया जाए, इस पर कोई सही नतीजा नहीं निकल पा रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इन पूरे हालातों के लिए उन शरणार्थी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है जो कई इस्लामिक देशों से आकर वहाँ पर बस गए हैं। उन्हें मारो गोली और भगाओ। संकट को बयां करने वाला ऐसा ही वीडियो ट्विटर पर शेयर हो रहा है। एक फ़लस्तीनी मौलाना का यह वीडियो काफ़ी डराने वाला है, धमकाने वाला है, और वो कैसे जहर उगल रहा है आप देख सकते हो। वीडियो में उसे
कहते हुए सुना जा सकता है कि एक दिन फ्रांस में एक मुसलमान देश होगा। फ्रांस भी मुस्लिम कंट्री होगा, OIC का पार्ट होगा। साथ ही उसने कहा कि जिहाद के जरिए होगा ये सब। और आग उगलते हुए उसने आगे कहा, फ़लस्तीन के मौलाना अबू तकी अल दिन अल दारी का यह वीडियो 12 मार्च 2019 का है, आप सर्च कर लीजिए, मैंने भी देखा है। वह अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित कर रहा था और एक तरह से यूरोप को धमका भी रहा था। उसका कहना था कि जर्मनी और फ्रांस के लोग बूढ़े होने लगे हैं, वहाँ के युवा विवाह को ज़रूरी नहीं मानते, यहाँ के युवा मुसलमान से अलग विवाह से कन्नी काटते हैं। और उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसा कहा गया है कि साल 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रेंच नागरिकों की संख्या से भी आगे निकल जाएंगी। और ऐसा होगा, अभी 50 जा रहे हैं, करोड़ों में हो जाएंगे। लेकिन हमें फ्रांस को इस्लामिक देश में बदलने के लिए सिर्फ इन्हीं नंबरों का इंतजार नहीं करना होगा, इन पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें इस बात पर भरोसा है कि मुसलमानों के पास अपना एक देश होना ही चाहिए जो अल्लाह के लिए जिहाद के जरिए पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर जाए। जब लोगों को इस्लाम का सही रूप, उसकी दया नहीं क्रूर रूप, उसका निर्देश, रोशनी दिखेगी, कौन सी रोशनी, गंदी रोशनी, वह अपने आप ही इस्लाम अपना लेंगे। इसके बाद उसके घटिया मुखारबिंद से ये निकला है, सिर्फ 400 साल पहले ही जब ऑटोमन साम्राज्य था और मुसलमानों ने ऑस्ट्रिया और पोलैंड पर फतह हासिल कर ली थी और मुस्लिम कंट्रीज़ थी, इस्लामिक राज्य वियना की दीवारों तक पहुंच गया था जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद यहाँ से अजान के लिए आवाज़ लगाई गई, धर्म परिवर्तन करवाए गए बहुत सारे। उसका कहना था कि ये सारे उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक इस्लामिक देश संभव है, पॉसिबल है, फॉर फ्रांस बिकम अ इस्लामिक कंट्री, ये उसका विश है। मगर इसके लिए पहले की तरह बनना होगा, मतलब कट्टर मुसलमान, ठीक है, और कैसा, जिहादी। इस्लाम को फैलाना होगा, अल्लाह की इच्छा के मुताबिक ही काम करना होगा, ये कहना है मौलाना का। इस तरह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता जाएगा। उसने इस्लाम को फैलाने के 3 तरीके भी बताए। इस तरीक़ों को में से एक पहला तरीका है इस्लाम में धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ जितने भी क्रिश्चियन हैं उसे मुस्लिम